चलिए, जय हिंद बच्चों का फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। जैसे कि हम लोग कल पढ़ चुके हैं परिवहन जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है परिवहन। तो परिवहन में से हम लोग क्या बहुत सारा टॉपिक कल पढ़ चुके हैं। यदि वो क्लासेस नहीं किए तो सबसे पहले वो क्लास जाके कीजिए, उसके बाद पार्ट 2 में आइए, आपको बेहतर से ठीक है तरीके से समझ में आएंगे और पढ़ने में आपको ज़्यादा ही इंटरेस्ट लगेंगे, क्योंकि आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ों का जानकारी दी गई है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग कल का लास्ट टॉपिक हम लोग क्या, रक्त। तो रक्त के जो है कितने प्रमुख रक्त जो है उसके 2 प्रमुख घटक हम लोग छोड़ दिए थे। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले रक्त जो होता है, रक्त के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं। तो कृपया इससे पहले वो वीडियो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देखें, क्योंकि जो है जीव विज्ञान का पहला जो है जीव विज्ञान का तीसरे चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, वो क्लास जो है आप लोगों का कल हो चुका है। ठीक है, कल हम लोग जैसे कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि रक्त जो होता है, रक्त में 2 प्रकार के प्रोटीन, रक्त में जो है 2 प्रकार के क्या होते हैं, प्रमुख घटक होते हैं जो रक्त होते हैं। रक्त जो है 2 प्रमुख घटक से बना होते हैं, 2 प्रमुख घटक से बना होते हैं। एक हो गया प्लाज्मा, ठीक है, एक होता हमने क्या बोले प्लाज्मा पढ़े थे, और दूसरा जो हम लोग पढ़े थे रक्त कर्णिकाएं। क्या पढ़े थे, रक्त जो कर्णिकाएं, दूसरा पढ़े थे रक्त कर्णिकाएं। ठीक है, रक्त कर्णिकाएं। तो रक्त जो कर्णिकाएं पढ़े थे हम लोग 2 चीज पढ़े थे, एक पढ़े थे प्लाज्मा, दूसरा पढ़े थे हम लोग रक्त कर्णिकाएं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में, तो शुरू से अंत तक पढ़ेंगे हम प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा हो जाएगा, रक्त कर्णिका के बारे में पढ़ेंगे। तो संपूर्ण टॉपिक को एक एक करके व्याख्या करेंगे। आपसे शुरू से आपको सिर्फ क्या करना है, शुरू से अंत तक बने रहना है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले प्लाज्मा, और आप जो ये चित्र देख पा रहे हैं प्लाज्मा का ही चित्र है। ठीक है, जो क्या है हमारे ब्लड में जो पाया जाता है, रक्त प्लाज्मा में, हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है, ये प्लाज्मा का ही चित्र है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होते हैं ये हमें अभी पढ़ने वाले हैं, रक्त के 2 प्रमुख घटक। सबसे पहले देखेंगे कि प्लाज्मा जो होता है, नंबर 1 बात जो आपको जाननी है कि प्लाज्मा होती है तो ये क्या होती है। तो प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का होगा। क्या होगा, जो प्लाज्मा होगा हल्का क्या होगा, पीला रंग का, हल्का किस रंग का, पीला रंग का। और यह जो चिपचिपा पदार्थ होगा, नंबर 1 ध्यान रखना, जो क्या होता है प्लाज्मा होती है हल्के पीले रंग का और चिपचिपा पदार्थ होगा। हल्का क्या होगा, पीला रंग का होगा, और चिपचिपा समझ में आता है। ठीक है, जिसका हम लोग क्या करेंगे, जैसे हाथ से छुएंगे तो हमें क्या लाठा लाठा सा लगेगा, उसे हम लोग चिपचिपा पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा के बारे में जाने सबसे पहली बात क्या है कि जो प्लाज्मा होता है उसका रंग जो होता है पीला होता है, और उसे हम हाथ से छुएंगे तो ये चिपचिपा होते हैं। क्या होते हैं, चिपचिपा होते हैं। ठीक है, दूसरा बात आपको जानना है इसमें कि प्लाज्मा है ये रक्त में करीबन प्लाज्मा की जो है 55%। ठीक है, रक्त में जो होती है, रक्त में पूरे कितना परसेंट, 55% जो है प्लाज्मा पाई जाती है। मानव रक्त में जो है कितने प्रतिशत, मानव रक्त में जो है यदि प्रतिशत देखेंगे तो 55% जो है क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। कितने प्रतिशत, 55% जो है प्लाज्मा पाया जाता है। उसके बाद यदि हम लोग तीसरा में जानेंगे, तीसरा बात जो जानने वाली बात है कि इसमें से क्या तीसरे वाले आपको जानने वाले है कि इसका जो रंग होते हैं, बोले इसका जो रंग होते हैं, यानी प्लाज्मा का जो रंग होते हैं, प्लाज्मा का ये हम देखेंगे रंग। तो एक क्या बनता है, एक जो इसमें होता है ठीक है बिलुरुबिन। ठीक है, बिलुरुबिन नाम का एक जो है, बिलुरुबिन नाम का एक क्या है इसमें पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, के कारण जो इसका रंग क्या होता है, बिलुरुबिन नाम का एक पदार्थ है। ठीक, इन्हीं के कारण जो इसमें इसका जो रंग होता है क्या होते हैं, पीला होती है। ठीक है, इनके कारण बिलुरुबिन जो है इसके कारण ही ये पदार्थ का रंग क्या होती है, जो प्लाज्मा होते हैं उसका रंग जो है क्या होती है, पीला होती है। ठीक है, क्या होती है, उसका रंग जो है पीला होती है। आपको जो है और चौथी बात जानना है आपका, जो चौथी बात आपको यह जानना है, प्लाज्मा जो होते हैं क्या, आपको जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी 2 प्रकार के प्लाज्मा जो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के प्लाज्मा कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। तो 2 प्रकार के से ठीक है, आपको जो ए नंबर में नहीं पहला जो आपको पढ़ना है, पहला प्रकार जो आपको पढ़ना है हाइब्रो। ठीक है, करना है क्या, वो क्या बोला है, हाइब्री क्या नोजिन। ठीक है, फाइब्रिनोजिन पढ़ना आपको जो है, पहला में क्या है फाइब्रिनोजिन पढ़ना है। और आपको जो बी पढ़ना है इसमें आपको पढ़ना होगा क्या, हेपेरिन। ठीक है, आपको पढ़ना है। यानी जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में यानी 2 प्रकार के प्रमुख क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में 2 प्रकार की क्या प्रोटीन होती है, प्लाज्मा में कहा जाता है 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला प्रोटीन का नाम क्या होगा, क्या फाइब्रिन, ठीक है नोजिन, फाइब्रिनोजिन, और दूसरा क्या जो है हिपेरिन। ठीक है, दूसरा जो क्या है आपका क्या होगा, हिपेरिन होगा। आपसे भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए कि जो प्लाज्मा, ठीक है प्लाज्मा में कितने प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, तो जवाब देना सिर्फ प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन बनने, ठीक है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है कि प्लाज्मा जो है कितने
प्लाज्मा जो है कितने प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, तो प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं। पहला गया फाइब्रो, ठीक है, फाइब्रिनोजिन, ठीक है, और दूसरा गया हिपेरिन, ठीक है, क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, हिपेरिन हो गया। तो चलिए अभी पढ़ चुके हमने किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। और प्लाज्मा के साथ साथ जो है हम प्लाज्मा के पढ़ने के साथ साथ जो उसके साथ साथ हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा में है 2 प्रकार के क्या प्रोटीन पाते हैं। प्लाज्मा कैसा होता है, प्लाज्मा जो हल्का पीला रंग का होता है, इसमें प्लाज्मा में रक्त की जो प्रतिशत यानी रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत कितना हो गया, 55% हो गया। प्लाज्मा जो रंग है उसका रंग में परिवर्तन होने के कारण क्या है, एक मात्र कारण है बिलोरुबिन, जो बिलोरुबिन के पदार्थ होता है, जिसके कारण ये जो इसका रंग जो है पीला होता है। प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। पहला प्रोटीन का नाम हो गया फाइब्रो, ठीक है, फाइब्रोनोजिन हो गया, और दूसरा हो गया हिपेरिन हो गया, ठीक है। अभी पढ़ने वाले फाइब्रोजिन जो होते हैं क्या होते हैं और इसके क्या कार्य, फाइब्रोजिन होते हैं इसके क्या कार्य होते हैं। तो यह सिर्फ जो है हमारे शरीर के जो है हमारे शरीर के बाहर, यह जो क्या होता है, तो हमारे शरीर होता है हमारे, ठीक है, जो शरीर होते हैं शरीर के बाहर, हमारे शरीर के क्या करेंगे, बाहर जो होता है, ठीक है, हमारे शरीर के बाहर जो होता है रक्त को, ठीक है, किसको, रक्त जो होता है, रक्त को थक्का बनने में, ठीक है, रक्त, ठीक है, क्या हो गया, रक्त को क्या बनाने, थक्का बनाने, ठीक है, में क्या करता है, ये बिल्कुल आपका मदद करता है, बिल्कुल क्या होता है, मदद करता है, ठीक है, आपको क्या बिल्कुल मदद करता है। तो आपसे पूछी जाए कि फाइब्रिनोजिन का जो क्या कार्य है, तो फाइब्रिनोजिन जो है इसका कार्य क्या है, शरीर के बाहर जो होता है, हमारे शरीर के बाहर के रक्त जो होते हैं, रक्त को थक्का बनाने में क्या होता है, मदद करता है या सहायता करता है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाएंगे इतना डीप लेवल जो है, क्योंकि जो विज्ञान में यानी इस सब्जेक्ट में आपको डीपली इतना जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही नहीं जाएंगे, बल्कि हाँ यहाँ से सब्जेक्ट क्वेश्चन तो नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं कि प्लाज्मा में कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो प्लाज्मा का रंग पीला होता है। आपसे पूछ सकता है रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत मात्रा कितना, 55% हो गया, ठीक है। आपसे पूछ सकता है प्लाज्मा का रंग जो है किसके कारण पीला होता है, तो क्या पूछ सकता है, क्या ठीक है, बिलिरुबिन जो होता है इस नामक पदार्थ के कारण जो है क्या होती है, उसका रंग जो है क्या पीला होती है। प्लाज्मा से इससे ज्यादा और जो है कोई भी पूछे नहीं जाएंगे, इतना ही आपको प्लाज्मा में याद रखना। प्लाज्मा में हम लोग क्या 2 प्रकार के प्रोटीन पढ़े थे, तो 2 प्रकार के प्रोटीन में से हम लोग क्या पढ़े अभी, फाइब्रो भी, ठीक है, फाइब्रोनोजिन जो पढ़े वो पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ रहे हम लोग क्या, हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन क्या है अभी हम लोग जानेंगे, चित्र के माध्यम से पहले जानेंगे कि हिपेरिन क्या है, उसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे हिपेरिन के बारे में डिटेल से, ठीक है। तो ये जो जैसे कि चित्र आप देख पा रहे हैं, जो चित्र देख रहे हैं क्या है, ये जो आपका प्लाज्मा का चित्र है, किसका चित्र है, ये प्लाज्मा का चित्र होते हैं, जो हमारे ब्लड में जो है कितने प्रतिशत पाई जाती है, मतलब 55% पाई जाती है। हमारे ब्लड में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, हमारे ब्लड में ये 55% पाए जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, तो दूसरा जो टॉपिक था हिपेरिन के बारे में पढ़ने वाला, ठीक है। जो हिपेरिन देखते हैं क्या है, तो चलिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हिपेरिन जो है, ठीक है। हिपेरिन जो है तो क्या होती है, तो सबसे पहले हिपेरिन का जो कार्य है यदि हम देखेंगे, तो ये हमारे शरीर में जो होती है क्या हो गया, जो फाइब्रो जो क्या विनोजिन जो हो गया, वो हमारे शरीर के बाहर में, ठीक है, हमारे शरीर के बाहर जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। लेकिन जो है क्या ठीक है, हेपेरिन हो गया, ये हमारे शरीर के जो है अंदर, हमारे शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनाने में क्या मदद करता है, हमारे शरीर के अंदर जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। यदि हम इसको लिखे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले बोला जाए तो इसका कार्य क्या हो गया, तो हिपेरिन जो है इसका कार्य क्या होगा, तो हमारे शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनाने में क्या मदद करता है, हमारे शरीर के जो अंदर होते हैं रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। आपको प्लाज्मा के बारे में और कुछ भी विशेषता करना है, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में करीब जो है 90% जल पाता है, कितने परसेंट, प्लाज्मा में जो है प्रतिशत आपको जो है 90% क्या पाया जल पाई जाती है। आपसे ठीक है, प्लाज्मा में पूछे जाए कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाई जाती है, तो प्लाज्मा में जो है 90% क्या पाती है, जल पाई जाती है। प्लाज्मा में क्या परसेंट, ठीक है, कितने परसेंट, तो 90% आपका जल पाया जाता है आपको, ठीक है। और जानना है इसमें जो है 7% आपका जो है 7% क्या था, प्रोटीन पाया जाता है, 7% क्या था, प्रोटीन, ठीक है। 7% आपका जो है प्रोटीन पाया जाता है, कितना परसेंट, तो 7% आपका क्या प्रोटीन पाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको जानना है कि 0 जो होता है, ठीक है, नंबर 3 में 0.9% जो होते हैं आपका अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्या होती है, ठीक है, जो है अकार्बनिक जो होती है पदार्थ आपका जो पाया जाता है, किसमें 0.9% जो आपको अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है आपको, यानी अकार्बनिक लवण पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या है। और आपको करना है 6 नंबर में 0 जो होता है आपका 18% जो है आपका ग्लूकोज पाया जाता है, क्या होता है, ग्लूकोज
ग्लूकोज, ग्लूकोज या ग्लूकोज आपका क्या कितने परसेंट, यानी प्लाज्मा में 0.18% जो है क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। आपको और भी बातें जाननी है, ठीक है, आपको जानना है क्या कि इसमें जो वसा की जो परसेंट मात्रा होती है देखेंगे तो 0 आपका कितना होगा, 0.5% आपका क्या होता है, इसमें वसा पाया जाता है। क्या पाया जाती है, वसा पाया जाता है। किसमें, प्लाज्मा जो होते हैं, प्लाज्मा में 0.5% जो क्या पाया जाता है, 0.5% जो आपका पाया जाता है वसा। ठीक है, प्लाज्मा में कितना 0.18%, 0.18% पाया जाता है ग्लूकोज, 0.9% पाया जाता है अकार्बनिक लवण। ठीक है, क्या बोलते हैं अकार्बनिक लवण, या पता बोल सकते हो अकार्बनिक लवण। और 0. ठीक है आपका जो 7%, 7% पाया जाता है कितना आपका प्रोटीन। ठीक है, और 90% पाया जाता है क्या आपका, 90% जो पाया जाता है आपका जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, जल पाया जाता है। जो है जल की मात्रा सबसे अधिक, जल की मात्रा 90% हो गया, और प्रोटीन की मात्रा कितना हो गया, प्रोटीन की मात्रा 7% हो गया, और जो अकार्बनिक लवण होते हैं उसकी मात्रा कितना हो गया, 0.9% हो गया, और 0.18% हो गया ये ग्लूकोज की मात्रा हो गया। ठीक है, और जो है 0.5% जो हो गया आपका वसा पाया था, 0.5% आपको क्या पाया था, वसा पाया था। ठीक है, और जो है वसा तथा जो है इसके साथ साथ जो है अन्य शेष पदार्थ, वसा तथा जो है अन्य क्या आपका पाएगा, शेष पदार्थ, अन्य जो है आपका शेष पदार्थ पाया। ठीक है, आपका जो शेष क्या होगा पदार्थ, अन्य जो है आपका शेष पदार्थ जो पाएगा। अब इसको कार्य जानना है कि इसका जो कार्य होते हैं क्या कार्य है। ठीक है, किसका कार्य आपको जानना है कि प्लाज्मा जो होता है इसका कार्य क्या है, प्लाज्मा के जो कार्य जानना है। तो प्लाज्मा जो होता है ना, ये हमारे शरीर में टूटे फूटे अंगों को भरने में, जैसे हमारे शरीर को टूटे फूटे, हमारे शरीर में आप लिखेंगे हमारे शरीर में टूटे फूटे अंग, क्या होगा, अंग होगा, तो क्या करने में, भरने में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, ये मदद करता है। तो क्या होगा, तो प्लाज्मा का क्या कार्य है, हमारे शरीर में जो है टूटे फूटे, यानी जो जैसे कि हमारे शरीर में कोई घाव हो जाता है या कुछ कट जाता है, कहीं घाव हो जाता है, तो इस घाव को, यानी इस जख्म को, यानी कहीं जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, तो इस जख्म को, ये घाव को भरने में कौन मदद करता है, तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा ही इस घाव को भरने में क्या होता है, बिल्कुल आपको मदद करता है। प्लाज्मा ही इस घाव को भरने में क्या होता है, बिल्कुल आपका मदद करता है। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में हम लोग जान चुके हैं। प्लाज्मा में हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार रिपीट करते हैं। प्लाज्मा में आपको 90% जल पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा में आपका जो है प्लाज्मा में आपका 7% प्रोटीन पाया जाता है, प्लाज्मा में आपका 0.9% क्या अकार्बनिक लवण पाया जाता है, और प्लाज्मा में आपको 0.1 ठीक है 8% क्या ग्लूकोज पाया जाता है, और प्लाज्मा में 0.5% वसा तथा जो अन्य शेष जो पदार्थ पाया जाता है। उसके साथ जो प्लाज्मा है उसका कार्य क्या हो गया कि यह हमारे शरीर के जो टूटे फूटे अंगों को भरने में, ठीक है, क्या होता है, हमारे टूटे फूटे अंगों को भरने में, ये हमारे घाव को भरने में, हमारे जख्म को भरने में क्या होता है, प्लाज्मा ही एकमात्र मदद करता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं। अभी प्लाज्मा का जो टॉपिक है खत्म हो गया। अभी चलेंगे हम लोग दूसरा जो टॉपिक था, जो रक्त जो था हम लोग का क्या था, रक्त जो था, रक्त जो है कितने प्रकार के प्रोटीन से बने थे, 2 प्रकार के प्रोटीन से। एक पहले हम लोग प्लाज्मा, दूसरा पढ़ा था हम लोग रक्त कर्णिका है। तो प्लाज्मा जो हम लोग का क्या हो गया, आपका प्लाज्मा जो है हम लोग पूरा जो है ये शेष हो चुका है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग दूसरा जो पॉइंट पढ़े थे, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे, रक्त कर्णिका है। क्या पढ़े थे, रक्त जो कर्णिका है। तो रक्त कर्णिका के बारे में हम लोग क्या अभी बिल्कुल जो है विस्तृत रूप से समझने वाले हैं। रक्त कर्णिका जो है इसके बारे में हम लोग बिल्कुल अभी विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि रक्त कर्णिका क्या है, रक्त कर्णिका हमारे क्यों जरूरी है, रक्त कर्णिका में क्या क्या पाया जाता है, रक्त कर्णिका के बारे में संपूर्ण व्याख्या के साथ हम लोग क्या करने अभी, ठीक है, सब जो पढ़ने वाले हैं। रक्त कर्णिका के पहले चित्र देखेंगे, वो हमारे शरीर में कैसे काम करता है, क्यों जरूरी है, तो संपूर्ण व्याख्या को पढ़ेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, शुरू से अंत तक जो है आपको बने रहना है, क्योंकि शुरू से अंत तक इसलिए बने रहना है, आप यदि शुरू से अंत तक बने नहीं रहते हैं तो इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको भूल जाएंगे, छूट जाएंगे। ठीक है, और आप यदि शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपसे वादा कर सकता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, डीपली जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक भी टॉपिक आपको मिस होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो रक्त कर्णिका के बारे में चलेंगे, किस में चलेंगे अभी, रक्त कर्णिका के बारे में। तो चलिए अभी जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये रक्त कर्णिका जो है इसका चित्र है। ठीक है, जो हमारे रक्त जो है हमारे रक्त में जो है पाई जाती है, ये चित्र देख पा रहे हैं। अब रक्त जो कर्णिका का चित्र है, किसका चित्र है, ये रक्त कर्णिका का चित्र है। तो रक्त जो कर्णिका होती है कहाँ पाई जाती है, तो रक्त कर्णिका रक्त में पाई जाती है। ठीक है, रक्त में जो है रक्त कितने प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, तो रक्त जो है 2 प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, एक हो गया आपका प्लाज्मा, एक हो गया रक्त कर्णिका। तो प्लाज्मा का संपूर्ण व्याख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ने वाला हम रक्त कर्णिका कि रक्त कर्णिका जो है संपूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले जानिए रक्त कणिकाएं जो होता है ये जो दिखता है, तो ये रक्त में जो है क्या छोटे छोटे कणिकाएं पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो रक्त कणिकाएं जो होती है यह क्या होती है, ठीक है। तो हमारे शरीर जो है हमारे क्या ब्लड में यानी हमारे क्या रक्त में, इसमें हमारे जो रक्त होते हैं, ठीक है, रक्त में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक प्रकार के प्रोटीन हम लोग प्लाज्मा पढ़ चुके हैं, दूसरा में पढ़ेंगे हम लोग रक्त कणिकाएं। क्या पढ़ेंगे? रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाएं जो हम लोग क्या पढ़ने वाले रक्त कणिकाएं के बारे में, सबसे पहले आपको बात याद रखना, सबसे पहले आपको जो बात याद रखना है कि यह जो है रक्त में इसकी मात्रा जो है 45% पाई जाती है। पहला में आपको याद रखना है कि रक्त कणिकाएं में रक्त में जो है रक्त कणिकाएं जो मात्रा होती है 45% पाई जाती है। यदि हम देखेंगे रक्त में रक्त कणिकाएं जो मात्रा होती है 45% और प्लाज्मा की प्रतिशत जो मात्रा होगी 55। प्लाज्मा कितना हो गया आपका 55% और जो रक्त कणिका हो गया आपका कितना परसेंट? 45% पाई जाती है। कितना परसेंट? 45% पाई जाती है। तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि रक्त में रक्त कणिकाएं की मात्रा कितनी पाई जाती है, रक्त में रक्त कणिका की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो रक्त में रक्त कणिका की प्रतिशत मात्रा कितना हो गया आपका 45% यानी 45%। कितना हो गया आपका 45% हो गया, आपको जानना है, ठीक है। और दूसरी बात आपको यहाँ जानना है, यह जो है 3 प्रकार के प्रोटीन से बना होती है। यह कितने प्रकार के, यह जो होते हैं 3 प्रकार के किससे प्रोटीन से, किससे 3 प्रकार के प्रोटीन से क्या होती है बनी होती है, ठीक है, बनी होती है, ठीक है। 3 प्रकार के प्रोटीन से क्या होता है, रक्त जो कणिका होती है जो 3 प्रकार के प्रोटीन से बनी होती है। पहला प्रकार यदि हम करेंगे तो पहला जो है हम लोग का होते हैं, क्या दिखा देगा, चलिए चलेगा एक कलर चलेगा। पहला हो गया लाल रक्त कणिका। क्या हो गया आपका लाल, ठीक है, रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। दूसरा में आपका हो गया श्वेत रक्त कणिका। क्या हो गया आपका श्वेत रक्त, क्या होगा आपको मिलेगा कणिकाएं, ठीक है। आपका जो तीसरा मिलेगा श्वेत वाला को छोड़ के तीसरा जो मिलेगा आपको रक्त पट्टा, ठीक है, रक्त क्या मिलेगा पट्टिकाणु। तो यानी रक्त में जो है इसकी मात्रा, यानी रक्त में जो है, ठीक है, रक्त में जो होती है रक्त कणिका की मात्रा 45% होती है, ठीक है। यह जो है रक्त कणिका जो होती है 3 प्रकार के प्रोटीन से बने होती है। रक्त कणिका कितने प्रकार के प्रोटीन से बने होती है, तो रक्त जो कणिका होते हैं 3 प्रकार के प्रोटीन से बने होती है। पहला हो गया लाल कणिका, ठीक है, लाल रक्त कणिका है। दूसरा हो गया श्वेत रक्त कणिका है और तीसरा हो गया प्लेटलेट, ठीक है, रक्त क्या रक्त पट्टिकाणु। तो इसके यदि हम इंग्लिश बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरबी बोलेंगे, क्या RBC बोलेंगे, ठीक है, रेड ब्लड सेल बोलेंगे। और दूसरे का हम क्या WBC बोलेंगे और तीसरा का हम क्या बोलेंगे प्लेटलेट्स बोलेंगे। तीसरा का नाम क्या है प्लेटलेट्स है। इस प्रकार से जो है रक्त की जो कणिका होती है, रक्त कणिका 3 प्रकार के प्रोटीन से बनी होती है। पहला क्या हो गया लाल रक्त कणिका, दूसरा हो गया श्वेत, तीसरा हो गया प्लेटलेट्स, ठीक है। ये पूछ सकता है कि आपसे यहाँ सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन जो पूछेंगे 2 प्रकार से पूछे जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका बनता है, पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि रक्त में रक्त कणिकाएं की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, रक्त में रक्त कणिकाएं की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। और दूसरा सवाल पूछ सकता है आपसे कि रक्त जो कणिका होती है वो कितने प्रकार के प्रोटीन से बने हैं। तो रक्त कणिका जो है 3 प्रकार के प्रोटीन से बनी होती है। क्या श्वेत लाल श्वेत और क्या पट्टिकाणु, लाल श्वेत और क्या हो गया पट्टिकाणु, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ना है एक एक करके कि सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि लाल रक्त जो कणिका होती है क्या होती है। RBC जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल कहते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रेड ब्लड सेल बोलते हैं। तो रेड ब्लड सेल के बारे में क्या जानना है, RBC के बारे में जानना है, RBC है क्या, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानेंगे किसके बारे में, RBC के बारे में, रेड ब्लड सेल के बारे में, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये क्या होती है। तो चलिए अगला जो टॉपिक हम लोग क्या हो RBC हो गया, ठीक है। RBC जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़े रेड ब्लड सेल, ठीक है, यानी जो है रक्त जो है हम लोग क्या पढ़े अभी लाल रक्त कणिका, जिसको हम लोग पढ़े हिंदी में क्या पढ़े लाल रक्त कणिका है। कि लाल रक्त जो कणिका होते हैं कहाँ से आया, तो आपसे पूछे कि लाल रक्त कणिका जो किसके भाग है। तो ब्लड के जो है क्या, ब्लड को 2 भागों में, ब्लड में यानी हमारे जो रक्त होते हैं, हमारे रक्त को जो है कितने, हमारे रक्त में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक प्लाज्मा, एक हो गया रक्त कणिकाएं। तो रक्त की जो कणिकाएं होती है ना, रक्त कणिकाओं को ही 3 भागों में बांटा गया है। उसको हम लोग 3 भाग, उसके जो है कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में। पहला हो गया आपका रक्त क्या हो गया लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और जो है आपका प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है।
तो इसमें से हम लोग ये पढ़ने वाले हैं लाल रक्त कणिका है। सबसे जो पहला टॉपिक था लाल रक्त कणिका है, इसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसे आपको ध्यान रखना है कि लाल रक्त जो कणिका होती है यो इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है। इसमें एक जो विशेष प्रकार वर्णक पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है विशेष प्रकार का क्या, इसमें विशेष प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, जिसका जो नाम क्या है आपको, जिसका नाम है इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन, जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो क्या होगा कि रक्त कणिका में एक विशेष प्रकार के क्या होती है, वर्णक पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। क्या हो गया? हीमोग्लोबिन हो गया। और इसमें हीमोग्लोबिन के कारण ही आपसे पूछ सकते, दूसरा में जानना है, हीमोग्लोबिन के कारण ही, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के क्या कारण ही रक्त जो होता है क्या दिखता है? लाल दिखाई, ठीक है, क्या होता है? पड़ता है, दिखाई पड़ता है। दो बातें आपसे पूछ सकते हैं कि किनके कारण रक्त जो है लाल दिखाई देता है, तो वहां जवाब देना आपको हीमोग्लोबिन। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से किसके कारण जो होता है रक्त लाल दिखाई पड़ते हैं, तो निम्न में से जो क्या, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त होते हैं क्या लाल दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि रक्त में रक्त का लाल क्यों होता है, रक्त जो है लाल क्यों दिखाई पड़ता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का जो रंग होता है लाल क्यों होता है, तो इसमें भी हीमोग्लोबिन के कारण। तीसरा बात आपको जानना है कि रक्त जो होते हैं हीमोग्लोबिन के कारण ही, ठीक है, लाल होती है, और इसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं, ठीक है। हम क्या बोलेंगे इसे, यानी किसको? हीमोग्लोबिन को, यानी इसे ऑक्सीजन वाहक, यानी ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। ऑक्सीजन का क्या बोलते हैं? वाहक भी क्या कहते हैं? कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपसे पूछे है कि हीमोग्लोबिन को रक्त का वाहक क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन से, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, ठीक है, से संयोजन कर, क्या रहेंगे? संयोजन कर जो है ऑक्सीजन से संयोजन क्या होता है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन संयोजन करने की क्षमता होती है। संयोजन क्या रहेंगे? करने की क्या होती है? क्षमता होती है। आपसे पूछे है कि रक्त, यानी आपसे पूछी जाए कि लाल रक्त कणिका को ऑक्सीजन का वाहक क्यों कहते हैं, तो जवाब देना है लाल रक्त को, जो लाल रक्त कणिका होती है, आरबीसी जो होती है, उसे हम ऑक्सीजन का वाहक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन से, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन को क्या संयोजन करने की क्या होती है? क्षमता होती है। क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करने की, ऑक्सीजन को संयोजन करने की क्या होती है? क्षमता पाई जाती है। इसलिए जो है ऑक्सीजन को, इसलिए हम क्या होते हैं? इसको ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? वाहक भी बनाते हैं, ठीक है। नंबर 4 में बताया जो है यह आपको नंबर 4 में पढ़ना है, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जो है, हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो है क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन जो है क्या था? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जो है क्या बनाता है? मिलकर जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आपसे पूछे जाए कि जो है, आपसे क्वेश्चन में पूछे जाए कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। नंबर 5 में आपको जानना है कि हीमोग्लोबिन जो होते हैं, जो हीमोग्लोबिन है ये कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी CO2 से ग्रहण कर, ठीक है। यानी जो हीमोग्लोबिन है ये CO2 से ग्रहण कर, किससे ग्रहण कर? CO2 से ग्रहण कर जो है क्या बनाता है? तो CO2 के कार्बोक्सी, ठीक है, क्या होता है? कार्बोक्सी,
ठीक है, बताए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है। क्या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, क्या बताए आपको जो है यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी कर सकते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी कर सकते हैं। यानी जब क्या हीमोग्लोबिन से क्या हुआ CO2 का रिएक्शन, यानी जब क्या CO2 हीमोग्लोबिन से मिलेगा, जब CO2 हीमोग्लोबिन से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, क्या होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जब क्या होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बनाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जब भी क्या सॉरी जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है किससे मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया यानी कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलेगा, हीमोग्लोबिन से मिलेगा। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ये नहीं बल्कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बोक्सी हीमो। तो ध्यान दें जब भी ऑक्सीजन जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जब भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलेगा हीमोग्लोबिन से मिलेगा तो क्या बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बल्कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन किससे मिलेगा हीमोग्लोबिन से मिलेगा तो क्या बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, यह क्यों बता रहा है क्योंकि यह जो आपसे यह एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, यह आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया यानी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बनाता है पूछ सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिले तो बनाएगा क्या ऑक्सी बल्कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और दी हीमोग्लोबिन की अभिक्रिया किससे हो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से हो तो क्या बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। क्या बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। आपको अगला जानना है। ठीक है, अगला जो बातें जानना है नंबर 6 में 6वां जो पॉइंट है देखो रक्त का जो है रक्त का आकार जो है 0 ठीक है कितना रक्त जो आकार होते हैं या इसका जो आकार होता है। ठीक है, आपको जानना है रक्त का जो रक्त इसका जो आकार होते हैं रक्त का 7.2 माइक्रोन होता है। 7.2 क्या होता है माइक्रोन। क्या होता है आपका 7.2 क्या है माइक्रोन। ठीक है, 7.2 माइक्रोन होती है। आपको जो 7वां नाम जानना है कि जो है इसका जो क्या होता है जीवन काल जो होते हैं जो है आरबीसी जो होते हैं इसका जो जीवन जो काल होता है। ठीक है, आरबीसी जो है इसका जो जीवन काल होती है क्या होगा इसका होगा और इसका जो जीवन काल होती है आपका जो है सिर्फ और सिर्फ जो जीवन काल 20 से कितना होगा 120 दिन होगा। कितना होगा 20 से लेकर आपका 120 दिन तक होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है आपसे पूछ सकते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है तो आपको जवाब देना है आरबीसी का जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन तक होता है। 20 से कितना तक 120 दिन तक होता है। 8वां नंबर आपको पॉइंट जानना है। ठीक है, 8वां नंबर में जानना है रक्त का जीवन का जो इसका हो गया रक्त का। ठीक है, इसका जो निर्माण होती है इसका जो निर्माण होती है कहाँ होती है अस्थि मज्जा में होती है। कहाँ होती है अस्थि मज्जा। ठीक है, इसका जो निर्माण होती है अस्थि मज्जा में होती है। किस में होती है इस अस्थि मज्जा में होती है। और इसकी जो मृत्यु होती है कहाँ होती है आपको जानना है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जो आरबीसी होती है आरबीसी का मृत्यु कहाँ होती है तो यकृत में होती है। आरबीसी का मृत्यु कहाँ होती है तो आरबीसी का जो मृत्यु होगा क्या होगा यकृत में होगा। आपको पूछ सकता है कि आरबीसी का जो क्या मृत्यु कहाँ होती है तो आरबीसी जो उसका मृत्यु क्या यकृत में होती है और उसका जन्म कहाँ होती है उसका निर्माण कहाँ होती है तो अस्थि मज्जा में क्या होता है आरबीसी जो है उसका जो क्या निर्माण होती है कहाँ होती है आरबीसी का निर्माण जो हो गया अस्थि मज्जा में हो गया। ठीक है, कहाँ हो गया अस्थि मज्जा में हो गया। इसकी जो संख्या पुरुषों में जो है आपके पूछी जाए कि आरबीसी की जो संख्या होती है 12 में इसकी संख्या किसमें पुरुषों में इसकी संख्या जो पुरुषों में होती है लगभग 50 लाख तथा जो है 50 लाख कितना लाख 50 लाख होती है। आप यदि इसको जानना है आपका जो 13वां पॉइंट जानना है इसकी जो संख्या होती है महिलाओं में जो इसकी संख्या होती है लगभग 45 लाख होती है। ठीक है, कितना होती है लगभग 45 लाख। कितना लाख होती है लगभग इसकी संख्या जो है इसमें महिलाओं में होती है कितना लाख 45 लाख। कितना लाख 45 लाख। 5 लाख क्या होती है कम होती है। इसकी आरबीसी जो संख्या होती है आरबीसी क्या इसमें पुरुषों की संख्या में पुरुषों में कितना 50 लाख सॉरी हाँ 50 लाख और इसमें कितना 45 लाख। ठीक है, घन क्या होता है मिलीमीटर होती है। क्या होती है जो 50 लाख
और जो है 45 लाख और जो 45 लाख क्या होता है, घन मिली होते हैं। क्या होते हैं, घन मिली होता है। क्या होती है, घन मिली होती है। ठीक है। और जो ब्लड बैंक में यदि हम लिखेंगे आरबीसी को रखा जाए, ब्लड बैंक में यदि ब्लड को रखा जाए, इसमें ब्लड बैंक में जो ब्लड बैंक में यदि ब्लड को रखा जाता है, इसमें ब्लड बैंक किसमें, यदि ब्लड बैंक में रखा जाए किसको, ब्लड को, तो इसमें हम क्या बनाते हैं, एक प्रकार का क्या रक्त में से सोडियम नाइट्रेट, क्या इसमें सोडियम नाइट्रेट मिलता है, सोडियम नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट हम लोग क्या मिलाते हैं ब्लड बैंक में, ब्लड को शुद्ध, ब्लड को क्या रखने के लिए थक्का ना बने, और क्या इसमें हम सोडियम नाइट्रेट मिलाते हैं। क्या मिलता है, सोडियम नाइट्रेट मिला देते हैं। रक्त जो है इसका कार्य क्या होता है, देखेंगे आरबीसी का रक्त, ठीक है, जो आरबीसी है, आरबीसी का क्या हो गया, जो कार्य देखेंगे, कार्य आरबीसी जो कार्य होते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, आरबीसी का कार्य क्या होते हैं, यह ऑक्सीजन को, ठीक है, बोला ढोकर जो है, यह जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, किसको, O2 को, ठीक है, ढोकर, ठीक है, क्या ढोकर यानी उबाकर जो है, इसको कह सकते हैं ऑक्सीजन को ढोकर, यानी ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में क्या कार्य करते हैं। ठीक है, जो क्या होती है, जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड जो सेल होते हैं, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में क्या होता है, बिल्कुल आपका मदद करता है। ठीक है, बिल्कुल आपको क्या मदद करता है। और जो है क्या होता है, ऑक्सीजन ही जो है क्या होता है, यानी ऑक्सीजन को आरबीसी ही जो है एक स्थान से दूसरे स्थान के साथ साथ जो है प्रत्येक कोशिका तो क्या पहुंचाते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोशिका तो पहुंचाते हैं, और कोशिका में पहुंचने के बाद ही, जो कोशिका में पहुंचता है, तो कोशिका में पहुंचने के बाद ही जो क्या करती है, उसमें जो है क्या होती है, ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज को अभिक्रिया करके जो क्या होता है, ऊर्जा का, और ऊर्जा का निर्माण होती है, उसके साथ साथ जो ऊर्जा के साथ साथ जो क्या होती है, H2 और जो क्या होती है, H2 का निर्माण, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या पढ़े, जो आरबीसी है, आरबीसी को हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ना है क्या, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी भी पढ़ना है, तो हम वीडियो देखते हैं कितना लॉन्ग हो चुका है वीडियो। तो फिर बच्चों ठीक है, अभी समय का अभाव होने के कारण जो मैं चाहूंगा जो है, ये जो है पार्ट 3 में आपको जो डब्ल्यूबीसी बच गया, ठीक है, और इन पार्ट का जो कुछ हिस्सा बच गया है, कि माना फिर जो क्या आपको जो पार्ट 3 में PART जो क्या पार्ट है, जो आपका जो होगा 3 में, जो आपका पार्ट 3 में पूरा का पूरा आपको जो समाप्त चैप्टर जो समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी ये जो पार्ट है आपको पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, ये जो चैप्टर है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या हुआ, पूरा का पूरा जो है आपको बताया गया। ठीक है, और पार्ट 4 में आपको मिलेगा इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग को, ठीक है, यह जो क्लासेस आपको कैसा लगा, ठीक है, तो आप इस क्लासेस से आपको कितना चाहिए, मतलब क्या, मतलब इस क्लासेस से आपको कितना ही मतलब इंटरेस्टिंग है, यानी इस क्लास को करने के बाद आपको, ठीक है, मन में कैसा प्रवृत्ति हो रहा है, ठीक है, कितना सीखने को मिला, और कितना आपको समझ में आया, ठीक है, और कितने, ठीक है, कहा जाए तो आपके मन क्या हुए, खुश हुए, तो क्या कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताइएगा। ये वीडियो दे लाइक, ठीक है, वीडियो यदि क्या करना आपको बहुत, वीडियो यदि आपको पसंद, थोड़ा भी यदि पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, यदि नहीं लाइक आया तो डिसलाइक करके जो कमेंट में जो लिखना हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, ठीक है, इसी के साथ ये जो है वीडियो यह जो है, इसी के साथ यह क्लास होगी समाप्त। फिर हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 वीडियो में, तो पार्ट 3 के साथ जो है यह जो पार्ट 2 है, और पार्ट 3 के साथ जो है यह चैप्टर आपको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों क्लासेस से कर लेते हैं, एक संपूर्ण चैप्टर यदि पढ़ लेते हैं मेरे द्वारा, तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं बल्कि आधा भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, चाहे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी आपको, ठीक है, इस चैप्टर में जानने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, परिवहन जो है यदि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के साथ देख लेते हैं, यानी आपको जानने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, पूरा का पूरा को आप जो है क्या अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, एकदम इतने आपको माइंड में क्या इतनी अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, जिससे आपको क्या कहीं और जो है आपको, ठीक है, बिल्कुल क्या नहीं होगा, कोई दिक्कतें नहीं होंगी, एग्जाम में बैठेंगे फिर भी दिक्कत नहीं, कहीं भी हो जाए आपको दिक्कत, परिवहन से आपको बिल्कुल जो परिवहन से आपको दिक्कत नहीं होगा, परिवहन जो है क्लियर से क्लियर आपका हो चुका। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, फिर हम लोग मिलेंगे इसी क्लासेस यानी जीव विज्ञान का ही पार्ट 3 वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एवं जय भारत।